अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है? सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। देखो, अगर हम इन दो पॉइंट से जाने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज लिखें तो क्या आएंगे? डायरेक्शन रेशियोज फॉर द लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स 4, 7, 8 एंड 2, 3, 4 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 2 में से -4 मतलब 2 में से 4 गया तो क्या बचेगा? -2। 3 में से 7 गया तो -4। 4 में से 8 गया -4। ठीक है। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज फॉर द लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट, कौन से पॉइंट? -1, -2, -1, 1, 2, 5 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करो 2 आ जाएगा। 2 में से -2 गया तो 4 बचेगा। 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा। तो यहाँ पे ये हमारे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो गए, यानी वो लाइन जो इन दोनों पॉइंट से जा रही है, ये हमारे उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो गए जो इन दोनों पॉइंट से होके जा रही है। अब सुनो, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का सम, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और फिर उनको जोड़ दो, अगर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का सम 0 आ गया तो हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर होंगी दोनों लाइन। और अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल आ गया तो हमारी पैरेलल होंगी। नाउ सिंस -2/2, ये क्या आएगा? -1, और -4/4, -4/4। अगर हम देखें सबको तो ये -1 के इक्वल आ रहा है। दिस इंप्लाइज दैट लाइन्स आर पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइंस जो हैं वो हैं पैरेलल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, डायरेक्शन रेशियोज जो है वो डायरेक्शन कोसाइन की तरह बिहेव तब करता है या तो पूरा सब कुछ इक्वल हो, जैसे यहाँ पे देखो इक्वल आ रही हैं सारी चीज़ें, या फिर एक साइड 0 हो। क्योंकि यहाँ पे इस बाकी जो है, अगर दोनों साइड में कुछ ना कुछ है, यानी इक्वल भी नहीं है और एक साइड 0 भी नहीं है, तो हम लोग डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइन की तरह नहीं लिख सकते। डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालने पड़ेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कैसे निकालेंगे? इसी को डिवाइड कर देंगे हम लोग इनके मैग्नीट्यूड से, यानी √2² + 4² + 4²। उससे अगर हम सबको डिवाइड कर देंगे तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे, और डायरेक्शन कोसाइन जब मिल गए तो हमारे सारे रिजल्ट फॉलो कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया।